कोई निर्णय लेने से पहले कई बार सोचें, लेकिन एक बार डिसीजन लेने के बाद में हजार मुश्किल आने पर भी कभी पीछे ना हटें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और 2026 राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2026 राशिफल की हाईलाइट जान लेते हैं, फिर इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। 2026 आपके कैरियर में न्यू माइलस्टोन बन करके आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, पर्सनल ग्रोथ में प्रोग्रेस देखेंगे, जॉब वालों का प्रमोशन संभव होगा। 2026 में व्यापार में उन्नति के, विकास के, ग्रोथ के बहुत ज़्यादा अवसर मिलेंगे। स्टूडेंट्स को 2026 में सफलता मिलेगी फर्स्ट हाफ में। आप में से वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, फैमिली मैटर्स में सही निर्णय लेने में 2026 सपोर्टिव रहेगा। 2026 में टीचिंग, आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बैंकिंग एंड मीडिया सेक्टर के लोग फास्ट प्रोग्रेस पाएंगे। 2026 में अप्रैल से सितंबर तक जॉब स्विच के बहुत मौके मिलेंगे। जो अनमैरिड हैं उन लोगों को 2026 में जून से अक्टूबर के बीच में विवाह योग बनेंगे। हेल्थ में श्वास या नर्वस सिस्टम से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां 2026 में संभव है। 2026 में जून से अक्टूबर के बीच में इन्वेस्टमेंट में शानदार गेन मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन मिलेगा। 2026 में बिजनेस में स्टेबिलिटी के साथ साथ एक्सपेंशन करने में भी आप कामयाब रहेंगे। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर यह राशिफल देख सकते हैं। यह आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने का मौका देगा। हालांकि आप जीवन में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, शादी से संबंधित, बच्चों की शादी से संबंधित कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे मुझसे या मोहित के फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें, एक सही परामर्श आपका भविष्य बदल सकता है, भविष्य संवार सकता है। अब देरी किए बिना शुरुआत करते हैं 2026 में आपकी राशि के विश्लेषण की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट की। वर्ष 2026 बेहतरीन होगा क्योंकि बुद्धि का पूर्ण उपयोग, सही प्लानिंग और लॉन्ग विजन आपके लिए भाग्य के साथ साथ अच्छे अनुभवों को आमंत्रित करता नजर आ रहा है। इस वर्ष 2026 में प्रत्यक्ष संपत्ति के लाभ का योग आपके लिए बन रहा है, जिसके लिए आप बड़े समय से एफर्ट कर रहे थे। अपने कमिटमेंट को लेकर के आपको बहुत स्पष्ट रहना होगा और इससे धीरे धीरे ही सही आपकी स्थिति सुधरती नजर आएगी। आपको आत्मविश्वास को बस सही प्लानिंग का साथ मिल जाए तो आप इस काम को करने की दिशा में एक अहम और ठोस कदम आगे बढ़ा पाएंगे। 2026 की शुरुआत में आप तेजी देखेंगे, पर इसका सीधा प्रभाव आपको अपनी आय में अनुभव नहीं होगा। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा अपने टारगेट पर, सामान्य से अधिक समय अपने कामकाज को देना पड़ेगा। आप बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है और आपकी तो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगी। अप्रैल से लेकर के जून के मध्य में आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। आपके काम में जो तेज़ी दिख रही है वह आपके अकाउंट में अर्थात आपके बैंक अकाउंट में स्पष्ट तौर पर झलकेगी। जीवन साथी का भी समर्थन और बुद्धिमत्ता आपकी चिंताओं को मिटाने में मददगार रहेगी और आपका उत्साहवर्धन करेगी। जून से जमकर बम्पर कमाई का समय आपको देखने को मिलेगा। राशि से सेकंड हाउस में उच्च अवस्था में बृहस्पति आपके जीवन में शत्रु पक्ष को भी शांत करेंगे और आपकी ख्याति में वृद्धि करेंगे। तो साथ ही बाजार में आपका गुडविल बढ़ेगा, स्ट्रेस मैनेज होगा। जून के बाद से या जून से ही नौकरी में वेतन वृद्धि, प्रमोशन, नई नौकरी की तलाश में सफलता मिल सकती है। अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और इस समय कहा जा सकता है कि इनकम में एक मेजर बूस्ट आपको मिलेगा। वह विदेश से संबंधित यात्रा और व्यापारिक अवसर की संभावना भी उत्पन्न करेगी। जून से अक्टूबर के बीच में कोई मांगलिक कार्य से संबंधित खर्चे भी जुड़ सकते हैं अर्थात अनुष्ठान, विवाह समारोह पर इस समय अत्यधिक उत्साहित होकर के बजट से आगे बढ़ करके खर्च करने की गलती नहीं करनी है। बैलेंस बना करके चलना है। इस समय के अंतराल आपको अपना अटका हुआ पैसा या आपका अकाउंट भी जो आपके ड्यूज हैं वो आपको क्लियर होते नजर आएंगे। फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा सिद्ध होगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बैनर से जुड़ने का अवसर आपको मिल सकता है। नए व्यापार की शुरुआत 2026 में आप कर सकते हैं तो मध्य तक बाजार में पहचान बनाने में आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही 26 जुलाई से शनि की वक्री चाल आपको और ज़्यादा मेहनत करने पर विवश कर सकती है। पहले जहां आपका काम बोलने भर से हो जाता था, अब आपको बहुत ही स्लो प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और काम का बोझ भी बढ़ेगा।
आप 2026 में कई काम एक साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। नवंबर से आर्थिक परेशानी या तनाव का कारण बन सकती है, इसलिए ही अब पूरे वर्ष इस बात का ध्यान रखना ही है कि जो कमाए उसका कोई अंश या उसका कुछ परसेंटेज आपको सेविंग की ओर डाइवर्ट कर लेना है। वर्ष 2026 में आपके लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का लाभदायक सिद्ध होगा समय। फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नए घर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की भी आप कोशिश कर सकते हैं और वो कोशिश कामयाबी दिला सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका कैरियर, आपके बिजनेस की। 2026 के वादे बड़े बड़े हैं उन्नति प्रगति के, पर शुरुआती दिनों में यह ढकोसला लगे ऐसा संभव है। रुकिए, समझिए, चाहे न्यू जॉब हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र हो, बेटर प्रोजेक्ट हो, न्यू बिजनेस की प्लानिंग है, इसे रोकिए मत, बस लोहे के गर्म होने का इंतजार कीजिए, फिर हथौड़ा मारिए तो फ़ायदा है। राइट टाइम राइट प्लेस पर। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, ये आपको खुश करने वाले हैं 2026 में। और 2026 के अप्रैल से जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका बड़ा सुखद परिणाम आपको मिलेगा। न्यू जॉब चेंज किया है और पुरानी कंपनी में पैसा अटका हुआ है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। व्यापारी वर्ग भी कैश को लेकर के पॉजिटिव रहेंगे और बेटर प्लानिंग और कंसल्टेशन से, मेहनत से आय भी देंगे और उन्नति और प्रगति प्रदान करने में भी 2026 आपका सपोर्ट करेगा। अंग्रेजी में कहा जाता है पेशेंस इज वर्च्यू। ध्यान रखें, यह इस वर्ष के लिए आपकी सफलता का मंत्र होगा। जून से नवंबर तक का, या बोल सकते हैं जून से अक्टूबर एंड तक का समय एप्रिसिएशन, रिवार्ड और अवार्ड प्रमोशन के आसार हैं। सीनियर्स आपको सपोर्ट भी करेंगे और मदद भी देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए एवरेज से बेटर और 2025 से तो निसंदेह बेहतर माना जाएगा 2026। धीमेपन की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। शनि 10वें भाव में स्लो और स्टडी ग्रोथ देंगे जो कंपटीशन को आउटसाइड करने में मददगार साबित होगी। बृहस्पति भी सपोर्टिंग रोल में ज़्यादा मददगार नहीं साबित होंगे। जून से आपको 31 अक्टूबर तक नोट कीजिएगा, जो काम अटक रहे थे, वो क्लाइंट्स तैयार नहीं थे, अब वो दौड़ करके आएंगे। सफलता तेजी से देखने को मिलेगी। आपके काम के नए ढंग और नए तरीके से भी फायदा बढ़ेगा। समय के साथ साथ परिवर्तन यानी एक्सेप्टेंस और साथ ही एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और नए तौर तरीकों से जमकर कमाई के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नवंबर से आगे के समय में इसी मोमेंटम को कैरी करेंगे और वर्ष अंत करते हुए 2026 के शुक्रगुजार होंगे। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। 2026 ज़्यादातर आपके लिए बहुत पॉजिटिव वर्ष सिद्ध होगा। हालांकि जनवरी से आपको 1 जून तक सामान्य परिणाम मिल सकते हैं। 20 जून से 1 नवंबर तक परिवार में शुभ रहेगा और घर परिवार में कोई न कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होने वाला है। और अधिकतम खर्च परिवार पर आपको खुशी का एहसास ही देंगे। भाई बहन से सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ संतान की शिक्षा से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगी। जून से अक्टूबर आपके मामलों में काफ़ी स्थायित्व लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। बस यहाँ आप ध्यान रखें कि जॉब और कैरियर का प्रेशर घर के सदस्यों पर आपको उड़ेलना नहीं है, उन पर अपना प्रेशर नहीं निकालना है। आपको प्रोफेशनल्स, वर्क लाइफ और बैलेंस करनी पड़ेगी। ज़्यादा समय कार्य व्यवसाय पर देने से जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में आपका परिवार और गृहस्थ जीवन प्रभावित हो सकता है। आइए अब बात करें शिक्षा की, एजुकेशन की। स्टूडेंट्स के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा और साथ ही साथ उपलब्धियां लाने वाला होगा। विदेश में पढ़ाई या आप में से वे लोग जो विदेश में स्टडी करने की इच्छा रखने वाले हैं, उनको जनवरी से जून के मध्य में प्रयास सफल होंगे। जो कंपटीशन एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को भारी सफलता और उनके सपने पूरे होने जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। जून से प्रतियोगिताओं में सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, यानी पूरा वर्ष आप सफलता प्राप्त करते रहेंगे और कंपटीशन में अपनी लीड बनाए रखेंगे। हालांकि नवंबर से दिसंबर का समय कष्टकारक और कंसंट्रेशन को गिराने वाला बन सकता है। वहां आपको संभलना होगा और संभालना भी होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। 2026 में स्वास्थ्य को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यह वर्ष औसत है, औसत से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। विशेष तौर पर हर समय अपने खान पान पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनानी होगी। शुरुआत समय कुछ कष्टकारक जरूर रहेगा, पर 2 जून से 1 नवंबर के बीच में फिर संभलने का मौका भी मिलेगा। आप काम के दबाव में और लंबी यात्राओं के चलते स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव देख सकते हैं। यह कहना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ न्यूरोलॉजी, गैस,
राइडर्स की समस्या से भी ग्रसित रहेंगे और बचने का एकमात्र उपाय एक्टिव लाइफस्टाइल ही है। यहाँ सर्जरी की संभावना भी है, पर सर्जरी फाइनलाइज करें उससे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा करके आगे बढ़ें। अगर सही समय में सर्जरी करेंगे तो सर्जरी सफल रहेगी, अन्यथा फिर वापस दूसरी बार ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। आइए अब बात करें प्रेम प्रसंगों की और वैवाहिक जीवन की। 2026 खुशी, उत्साह और नयापन को लेकर के आने वाला वर्ष है। 2026 मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए सप्तमेश गुरु राशि भाव से गोचर करके पंचम दृष्टि से प्रेम संबंधों को या विवाह योग को प्रबल करते नजर आएंगे। प्रेम विवाह करने के इच्छुक जो भी लोग हैं उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जून से नवंबर के मध्य का समय विवाह और प्रेम विवाह दोनों के लिए शानदार है। 2 जून से 1 नवंबर तक बृहस्पति उच्च राशि में अरेंज मैरिज पर्सपेक्टिव्स भी अच्छे रहेंगे और जहां बातें चल रही है वो पक्की होंगी या बात बार बार शुरू होकर के थम जाती है वो भी तेजी पकड़ते हुए आपके लिए पक्की हो जाएगी। पर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग पर आपको मैच्योर रहना होगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर वैवाहिक जीवन में उथल पुथल जरूर करेगी, जिससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। जनवरी से 2 जून तक सप्तम दृष्टि गुरु की बीच बचाव का माध्यम बनेगी, पर 2 जून से नवंबर के मध्य में आपको सावधान रहने और शांत रहना जरूरी होगा। यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ये था वार्षिक राशिफल 2026। अब मिथुन राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आगे बढ़ना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार जरूर कराएं और जब जब जरूर हो तो बार बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ें। समय अगर बहुत अच्छा है तो आप ज़्यादा एफर्ट करें, रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा गेन होगा और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और समय अगर नेगेटिव है तो सावधान होकर के काम करें, नुकसान बचेगा। नुकसान बचना भी आपकी सफलता है। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप और मैं बात करेंगे या आप और मोहित बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको एक पेपर पे लिख देने चाहिए, ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन स्किप नहीं हो। आपको सभी चीज़ों की जानकारी, डिस्कशन, विचार विमर्श आपको एक साथ में करने को मिले। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित में व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको मिलेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।